तो नारद जी महाराज आगे कहते हैं, एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जहां भगवान श्री हरि ने अद्भुत लीलाएं की है, ऐसे दिव्य वृंदावन में मैं गया। वृंदावन में जब मैं गया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, मैंने वहां एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखी। नारद जी कहते हैं, वहां एक युवती स्त्री बैठी हुई थी, वो रुदन कर रही थी और उन्हीं के पास दो वृद्ध पड़े हुए थे। अनेकों देवियों के द्वारा वो सेवित थी, रुदन कर रही थी। वो देवियां उनको पंखा झल रही थी, दो वृद्ध उनके पास पड़े हुए थे। पास जाकर मैंने देखा, क्या बात है, देखूं तो मान दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चा ब्रवीद वचः। मुझे देखने के बाद वह युवती बोलने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय और दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। हे संत महात्मा, आप थोड़ी देर रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर करिए। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्, क्योंकि आपका दर्शन कोई कर ले तो सर्वथा घहरम, अघ बोलते हैं पाप को, मानो उनका समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाए। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब किसी का अत्यंत भाग्य होता है तब संतों का दर्शन होता है। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत और संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य से संतों की सन्निधि मिलती है। और संत परोपकाराय सताम विभूतयः, संतों के लिए तो परोपकार ही उनका विभूषण है। मतलब दूसरे के उपकार के लिए ही संत मानो जीवन धारण करते हैं। बाबा भी अपनी पंक्ति में कहते हैं, संत बिटप सरी तागिरि धरनी परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नव नीत समान। हम लोग जानते हैं संत हृदय नवनीत समान, लेकिन नवनीत अपनी पीड़ा से प्रभावित होकर द्रवीभूत होता है, लेकिन संत दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं। तो हे संत महात्मा, थोड़ी देर आप रुके। जब उन देवी ने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैंने उनसे परिचय प्राप्त किया। काशी त्वम, तुम कौन हो, और कौ इमौ, ये दोनों कौन हैं, और इमा नार्यः काः, ये सब जो नारियां दिखाई दे रही जो आपकी सेवा में है वो कौन है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। वृंदावन को प्राप्त होने के बाद एक मैं बस युवती बची। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। सारा विस्तार से बताया। और जब मैं अंत में वृंदावन को आई तो मैं तो युवती हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक नहीं। और जिस वस्तु का ग्राहक ना हो वो बाजार में स्थिति कम हो जाती है। तो भक्ति तो लोग कर रहे हैं पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान की भावना, वैराग्य की भावना नहीं।
हे महात्मन, आप कृपा करके मेरे इस कष्ट को आप दूर करिए, क्योंकि ये संत का स्वभाव ही है। यहां दिव्य संवाद हुआ है नारद मुनि और देवी भक्ति का। नारद जी ने प्रयत्न करना प्रारंभ किया, वेद पाठ श्रवण कराया, उपनिषद पाठ श्रवण कराया, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण कराया, लेकिन जब वो ऐसा करते तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान और वैराग्य में चैतन्यता आती और फिर जम्हाई लेते हुए गिर पड़ते। अत्यंत चिंतित हुए, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी उसी सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकले हुए, तो चारों कुमारों के पास पहुंचे। चारों कुमारों से इन्होंने निवेदन किया, तो चारों कुमारों ने कहा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही व्यवस्था है। आप भक्ति देवी के कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिए। नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा कहां हो, वक्ता कौन बने, श्रोता कौन बने? तो उन्होंने स्थान बता दिया। शुरु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। हरिद्वार गंगा द्वार में यह दिव्य कथा प्रारंभ हो गई। स्वयं चारों भैया व्यास आसन पर बैठे हैं, नारद जी महाराज स्वयं श्रोता बन के बैठे हैं। दिव्य कथा होने लगी। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवन देवरातौ। अनेकों संत महात्मागण उस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रास् समूर्तयः। स्वयं वेद शास्त्र और अन्यान्य पुराण भी मूर्ति अपना स्वरूप धारण करके कथा श्रवण करने के लिए पधारे। दिव्य कथा हुई और कथा का प्रभाव ये रहा कि कथा के बीच में ही देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कहती हुई देवी भक्ति सबके समक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी कि हे संत महात्माओं, आपसे निवेदन करती हूं, क्वाहं तु तिष्ठामि, मैं कहां रहूं, मुझे आप स्थान बताइए। तो संत महात्माओं ने कह दिया कि आप वहां रहिए जहां भगवान की कथा होती, आप वहां रहिए जहां भगवान के कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण हैं, क्योंकि आप भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, स्वरूप कर्त्री। आपकी कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो आप मानो भगवान का ही स्वरूप प्रदान कर देती है। प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, और आप इस भवरोग का हनन करने वाली हो। सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। आप तो वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ, जहां कथा होती है वहां आ जाओ। इसीलिए जहां कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप खींचे चले आते हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की।